नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम अपनी ऊटी ट्रिप शुरू कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ से हम एयर इंडिया की फ़्लाइट है हमारी। अभी यहाँ से 2 घंटे का टाइम है, चेक इन हो चुका है हमारा और फ़िलहाल हम अपने डोर की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमें फ़्लाइट के लिए जाना है। और दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो कि बाहर ये टैक्सी वे है और यहाँ पर प्राइवेट जो जेट वगैरह होते हैं उनकी पार्किंग है। और अभी हम यहाँ से आगे निकलेंगे। दोस्तों मैं अपनी थोड़ी सी आइटनरी बता दूँ। यहाँ पे हम पहले यहाँ से जाएंगे बेंगलोर। बेंगलोर में हम एक दिन रात को तुषार के यहाँ रुकेंगे। नेक्स्ट डे हम वहाँ से हमने गाड़ी बुकिंग कर रखी है, एक प्राइवेट कार की बुकिंग कर रखी है, टैक्सी की बुकिंग कर रखी है। वहाँ से हम जाएंगे पहले फर्स्ट डे हम बेंगलोर घूमेंगे। बेंगलोर में घूमने के बाद में अब हमने वहाँ पर जो है एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम जाना है। वहाँ पर हमें बेंगलुरु पैलेस घूमना है। इसके अलावा वहाँ पर हमारा जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल जाना है। ये हमारी वहाँ की आइटनरी है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम वहाँ से मैसूर के लिए जाएंगे। मैसूर पैलेस वहाँ पे हम देखेंगे और वहाँ पर एक देवी का मंदिर है, वहाँ भी जाएंगे हम लोग। और इस तरह से वहाँ पे 3-4 चीज़ें और भी हैं वहाँ देखने की। वहाँ से हम फिर नेक्स्ट डे निकलेंगे ऊटी के लिए। ऊटी एक दिन रहेंगे और उसके अलावा हम फिर जाएंगे कुन्नूर। कुन्नूर भी हम एक दिन का हमारा स्टे है और हम टॉय ट्रेन जो होती है वहाँ पर ऊटी की, उसका भी आनंद लेंगे। जो टॉय ट्रेन होती है वो ऊटी से कुन्नूर तक चलती है। आप यहाँ देख सकते हो इसके अंदर हवाई जहाज़ अभी यहाँ से ये शायद ये आया है यहाँ पर या शायद टेक ऑफ कर रहा है। यहाँ पे देखने पर हमें ज़्यादा क्लियर भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक है। यहाँ पर हम आए हुए हैं अभी हमारी जो फ़्लाइट है, फ़्लाइट में अभी यहाँ पर 1-1.5 घंटा है। तो अभी हम अपने जहाँ से हमें एंट्री लेनी है उस गेट की तरफ जा रहे हैं, एंट्री गेट की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने बोर्डिंग का। अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ी ही देर में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। और मैं आपको अपनी आइटनरी के बारे में बता रहा था। तो हम पहले यहाँ से बेंगलोर से मैसूर, मैसूर से ऊटी और ऊटी से कुन्नूर जाएंगे। इस तरह से हमारा ट्रिप है और टोटल ट्रिप हमारा 7 दिन का है। उसके बाद में हम ऊटी से वापस बेंगलोर आएंगे और 1 हफ़्ता हम तुषार के पास रहेंगे। और संजीव और उसकी फैमिली पहले ही वापस आ जाएंगे। हम लोगों को तुषार के पास 1 हफ़्ता रुकना है, तो हम वहाँ से सीधा फिर 1 हफ़्ते बाद ही वापस आएंगे। तो दोस्तों अब हमारी बोर्डिंग हो चुकी है। आप देख सकते हो ये एयर इंडिया का बोइंग विमान है और इसमें आप देख सकते हो ये इस तरह से सीटें हैं और हर सीट के आगे आप देख सकते हो कि स्क्रीन्स लगी हुई हैं। यहाँ पर इस स्क्रीन के द्वारा ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से आपको सेफ्टी करनी है, पूरा डिटेल में बता रही हैं इन स्क्रीन्स पर। आपको जब आप फ्लाइट में होंगे तो उस टाइम इस पर आप मूवी वगैरह पे अपनी पसंद की मूवीज़ देख सकते हो, साथ में हेडफोन वगैरह हैं। तो ये फ़्लाइट जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही और फ्लाइट्स के मुकाबले। अब तक मैं पहले भी एयर इंडिया की फ़्लाइट्स में बोर्ड कर चुका हूँ, लेकिन उनसे काफ़ी बेटर है। तो मुझे पता चला है, अभी हमने पूछा अपने दोस्तों से, जानने वालों से, तो उन्होंने बताया कि एयर इंडिया ने कुछ नए फ़्लाइट्स खरीदे, कुछ नए प्लेन्स खरीदे हैं। उन नए प्लेन्स में से ही ये एक प्लेन है। तो दोस्तों इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी कि किस तरह से आपको सेफ्टी मेजर्स करने हैं। एक वीडियो के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो फ़्लाइट अटेंडेंट थी उसने भी आकर के बताया था कि किस तरह से आपको जो इमरजेंसी हो सकती है उस इमरजेंसी कंडीशन में आपको किस तरह से करना है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे कुछ देर में अभी फ़्लाइट ने भी चलना शुरू नहीं किया। आप देख सकते हैं ये ईयरफोन वगैरह हमें यहाँ से मिले हुए हैं। अगर आपको बीच में मूवी वगैरह देखनी हो तो इसको कान पे लगा करके आप मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। और इसी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि 2 कैमराज हैं। एक तो जो एरोप्लेन है उसके टिप पर ऊपर लगा हुआ है, वहाँ से आप इस प्लेन की मूवमेंट देख सकते हो। और जहाँ पे एक नीचे लैंडिंग गियर्स होते हैं आप देख सकते हो, एक कैमरा लैंडिंग गियर्स पे भी है। तो इन दोनों की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि बाहर की क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो इस समय जो टैक्सी रनवे है उस पर फ़्लाइट ने चलना शुरू कर दिया है और आप देख सकते हो धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ रही है। और आप अब देखेंगे कि धीरे धीरे अभी थोड़ी देर में ये टेक ऑफ करने वाली है। और यहाँ से आप देख सकते हैं धीरे धीरे स्पीड गेन कर रही है ये फ़्लाइट। और आप देख सकते हैं कुछ ही क्षणों में ये अब यहाँ से टेक ऑफ करेगी। ये देखिए आप देख सकते हैं कि फ़्लाइट ने धीरे धीरे टेक ऑफ
करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, अब इसने इसको रनवे को छोड़ दिया है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ही अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कोई पिक्चर चल रही हो दोस्तों, ये इसमें लाइव फुटेज आ रही है, लाइव वीडियो आ रहा है, जो इसके कैमराज बाहर लगे हुए हैं इसमें एरोप्लेन के ऊपर। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं फ्लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, और नीचे ये जो नीचे लोकेलिटी है यहाँ पर उसको दिखा रहा है। नीचे वाले जो कैमरा लैंडिंग गियर्स के पास लगा हुआ है उसके थ्रू ये सब दिखाई दे रहा है हमें। और आप देख सकते हो कि चीज़ें धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें देखने पर, और ये एक नई तरह का एक्सपीरियंस है हमारे लिए। लीजिए दोस्तों, अब फाइनली हम बेंगलोर पहुंच चुके हैं। ये बेंगलोर का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है, लगता है जैसे किसी 5 स्टार होटल में आ गए हूँ। बहुत ही अच्छा है, अभी नया बना हुआ टर्मिनल 3 है यहाँ का। ये नया बना हुआ है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप देख सकते हैं आप, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप, ये कितना सुंदर बना हुआ है। अब हम यहाँ से जो बैगेज है, बैगेज बेल्ट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हमने सामान लेना है। और ये देखिए, हमने अब सामान ले लिया है। अब यहाँ से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। 2 hours later. तो दोस्तों, बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी, तो हम एयरपोर्ट से सीधे आ गए हैं रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का नाम है भारतीय जलपान रेस्टोरेंट। यहाँ पर अपना साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा मिलता है। The next day. हाँ तो दोस्तों, अब हम तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट डे सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोग बाहर जाने के लिए बेंगलोर घूमने जाएंगे। और बेंगलोर घूमने के लिए हमने एक गाड़ी ऑलरेडी रेंट पे ले ली है, और गाड़ी वाला बस कुछ ही देर में, थोड़ी देर में नीचे आने वाला है। तो हम लोग अभी तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम। तो देखिए आप, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम आ गया है। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे और इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये आपको जो स्टैचू दिखाई दे रही है, ये है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की। इनका पूरा नाम मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया था। इनका जो जन्म हुआ था वो मैसूर में हुआ था, और इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। खासकर उन्होंने मैसूर की तरक्की के लिए, मैसूर की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया। इन्होंने कृष्णराज जो डैम था उसके ऊपर काम किया है, और एक ये सिविल इंजीनियर थे पेशे से, और मैसूर के 19वीं दीवान भी थे, 19th दीवान ऑफ मैसूर। और इसके अलावा इनका जो बर्थ डेट होती है वो 15 सितंबर को होती है, इसलिए इसे वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने एजुकेशन के फील्ड में भी काफ़ी काम किया है। इन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और वीवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर की भी इन्होंने ही स्थापना की थी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये है यहाँ पर एक इंजन हॉल। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के, जो पुराने समय से लेकर के अब तक के डिफरेंट टाइप के इंजन्स रखे हुए हैं। और ये साइड में यहाँ पर एक डायनासोर एनक्लेव है। यहाँ पर डायनासोर ने किस तरह से अपने आप को डेवलप किया है, डिफरेंट स्टेजेस सामने आप देख सकते हैं। डिफरेंट स्टेजेस दिखाई जा रही हैं, डायनासोर ने अपने आप को किस तरह से डेवलप किया। और इस पूरे हॉल में इस समय दोस्तों डायनासोर की आवाज़ गूंज रही है। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, डायनासोर का ये प्रोटोटाइप है। इनका एक तरह से मान के चलो नकली डायनासोर है। अभी चलेंगे। और यहाँ पर ये जो राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज़ का प्रोटोटाइप बनाया था, उसका जो मॉडल बनाया था वो यहाँ पर लगाया हुआ है डिस्प्ले पर। तो यहाँ पर आप ला करके अपने बच्चों को डिफरेंट टाइप की चीज़ों को दिखा सकते हो, जिससे उनका विज्ञान के बारे में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर जो पुराने टाइम में साइंटिस्ट ने बनाई थी, उन सारों को संग्रह करके यहाँ पर रखा गया है। ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें यहाँ पर हमें देखने में आ रहा है दोस्तों कि बड़े काफ़ी सारे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं बच्चों को यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं, और ये यहाँ पर इस संग्रहालय में बच्चों को घुमा रहे हैं। इसको उड़ाने के लिए कुछ करना पड़ता था ना, उसे चलाने के लिए।
रास्ता जनरेट करने ही पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ग्रेट साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है द मैन इज ए टूल मेकिंग एनिमल। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर साइंटिस्ट के कोट्स, उनकी जो थ्योरीज हैं उनको भी डिस्प्ले किया गया है। मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में थोड़ा बता दूं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग रॉड्स की डिस्कवरी की थी। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनके टॉप पर एक रॉड जैसी लगाई जाती है जो थंडर लाइटनिंग से हमारी बिल्डिंग्स को बनाती हैं, बचाती हैं। सिंपल मशीन इसके अलावा उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन स्टोव का भी डिस्कवरी की थी जो कि एक इफेक्टिव हीटिंग डिवाइस है। ये हैं डिफरेंट टाइप के व्हील एंड एक्सल, ये डिफरेंट टाइप के इंक्लाइन प्लेन्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के स्क्रूज हैं और दोस्तों ये डिफरेंट टाइप के आगे गियर्स दिखाई जा रहे हैं इसके अंदर वीडियो में। तो दोस्तों घूमते घूमते मैं आपको इस म्यूज़ियम के थोड़े से इतिहास के बारे में भी बता दूं। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1962 को उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी और ये लगभग 4000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दुनिया भर की जो चीज़ें हैं सबका एक तरह से प्रोटोटाइप और कुछ चीज़ें तो असली भी रखी हुई हैं यहाँ पर। और ये जो सिचुएटेड है ये बेंगलोर के पॉश एरिया कबन पार्क में सिचुएटेड है। और जो कि आसपास जो कबन पार्क का जो एरिया है इसमें आसपास जैसे कि आपका यहाँ की जो बेंगलोर की जो ये कर्नाटका की जो विधानसभा है वो भी स्थापित है यहाँ पर, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, पॉश एरिया में आता है ये। वैसे दोस्तों इस म्यूज़ियम की जो स्थापना की थी वो उस समय के कर्नाटका के जो राज्यपाल थे श्री बी.डी. जत्ती जी, उन्होंने 15 सितंबर 1958 को की थी। लेकिन जो बनकर के तैयार हुआ वो 1962 में इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। यही तो लैंड कराया वहाँ पे, उसका ही तो चंद्रयान पे। हाँ प्रोटेक्ट करने के लिए सन से। मून को कुछ भी नहीं है, मून का एटमॉस्फेयर। ये है दोस्तों एक ट्रेन का डब्बा है जिसका नाम सेंटिनल वैगन था और इसका जो इस्तेमाल जो किया है तो 1916 में किया गया था। तो यहाँ पे बेल्ट ड्राइव है, चेन ड्राइव है ये, एंड दिस इज़ क्लॉक का ये इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। पुराने टाइम की क्लॉक, बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है सभी क्लॉक्स के अंदर। These are the gears, different type of gears. ये यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह से एनिमल पावर को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। एक एनर्जी फॉर्म को दूसरी एनर्जी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है।
ये यहाँ पर विंड मिल का मॉडल लगाया हुआ है, इसमें दिखाया गया किस तरह से हम विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये आपको हाइड्रोलिक मिल दिखाई दी है, जैसे किस तरह से हम पानी के बहते हुए पानी की एनर्जी का यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे म्यूज़ियम को अलग अलग 3-4 फ्लोर का ये है, और एस्ट्रोनॉमी का फ्लोर पूरा अलग है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का अलग है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, मैग्नेटिज्म का अलग है। अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, और हर सेगमेंट में उस फील्ड से रिलेटेड जो डिस्कवरीज हैं उनके मॉडल्स को डिस्प्ले किया गया है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर ये बात कहूँगा कि ये जो संग्रहालय है ये हमारे बच्चों के लिए, मतलब उनकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका कभी जाना हो बेंगलोर, तो अपने बच्चों को ज़रूर घुमाना ये वाला ये जो आपका संग्रहालय है, इसको आप मतलब बच्चों को दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हमारे लिए किस तरह से डेवलप हो सकती हैं, और कैसे इनका हम मतलब बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं इस फील्ड में। टैंक फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो सामने दिखाई दे रही है इसको कहते हैं विस्परिंग डिस्क। उस डिस्क के सामने एक कोने पे खड़े होकर हम कुछ बोलें तो दूसरे कोने पर रखी हुई ये जो डिस्क है यहाँ पर सेम आवाज़ हमें सुनाई देगी। इसको हम कहते हैं विस्परिंग डिस्क। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो मॉडल्स दिखाए, जैसे आर्यभट्टा का मॉडल है, वो स्रॉस 1 का मॉडल है, और ये स्रॉस C2 का है, और ये पीछे की तरफ रखा हुआ है रोहिणी RSD2 का मॉडल है, ये भास्करा 1 का मॉडल है, GSAT 12, और ये एप्पल का है। डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स रखे हुए हैं यहाँ पर सैटेलाइट्स के। सो दोस्तों दिस इज़ द फन टाइम। ये आप सामने देख सकते हो कि एस्ट्रोनॉट्स के पोस्टर्स लगाए हुए हैं, उसके फेस पर कट किया गया है। इनके पीछे जाके खड़े हो जाओ तो आप भी एस्ट्रोनॉट बन जाओगे। तो हम सब ने एक एक करके सब ने यहाँ पर एस्ट्रोनॉट की फॉर्म में अपने फ़ोटोज़ खिंचवाए हैं, और आप आगे अब देखेंगे कि ये आप देखो यहाँ पर ये एक तरह से फ़न कह सकते हैं, एक तरह से आप जादू कह सकते हैं। आप पीछे की तरफ जाके खड़े होगे। ये अब हम आए हैं बेंगलोर में, ये कर्नाटक विधानसभा है, सामने आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल बहुत सुंदर बिल्डिंग है। ये यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई हुई है, और ये सामने यहाँ पर आपको कर्नाटका का हाई कोर्ट दिखाई दे रहा है। स्टैचू यहाँ पर
मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। अरे तो दोस्तों इसके बाद हमने सबने एक एक फ़ोटो विधानसभा के सामने खिंचवाई यादगार के तौर पर, क्योंकि दोस्तों एक बार घूमने के बाद चले जाएंगे तो सिर्फ यादों में ये फ़ोटो ही रह जाते हैं। तो इसलिए हमने सबने ग्रुप में, और ये आप विधानसभा के सामने, और जो हाई कोर्ट है, ये आपका विजय माल्या का घर है। अब हम यहाँ पर आए हुए हैं बेंगलुरु पैलेस में। दोस्तों ये जो बेंगलुरु पैलेस है, इसके अंदर फ़ोटोग्राफ़ी परमिटेड नहीं थी, तो हम अंदर की फ़ोटोज़ नहीं ले पाए, लेकिन ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। पुराने ज़माने की जो यादें हैं उनके एक धरोहर के रूप में है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लेकिन अंदर हम वीडियो नहीं बना पाए, तो हमने बाहर से ही ये फ़ोटोग्राफ़ी कर ली। तो दोस्तों आप ये फ़ोटोज़ देखिए। दोस्तों इस बेंगलोर ऊटी ट्रिप में हमारी फैमिली से मैं, अनीशा, तुषार, कन्नू गए थे, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड संजीव की फैमिली भी गई थी। संजीव, उनकी वाइफ रूपा और उनका बेटा, ये 3 जो गए थे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर, और इसकी जो उद्घाटन जो किया था 1997 में, उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने किया था। और ये जो है बेंगलोर के राजाजी नगर एरिया में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में हम लोग अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मंदिर की तरफ। ये मंदिर के अंदर आ गए हैं हम। और दोस्तों हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर तक कैमरा हम नहीं आपको ले जाके दिखा पाएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल बालकनी में, कॉरिडोर में हैं, तो वहीं तक हम कैमरे से दिखा पा रहे हैं। आगे जब हम मंदिर के पास पहुँचेंगे तो हमें ये कैमरा बंद करना पड़ेगा दोस्तों। ग्लास से मत पी, पता नहीं किसी झूठे में, हाथ से पी ले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, और हम फाइनली हमारा जो आज का बेंगलोर का लास्ट डेस्टिनेशन है वीबी नगर मार्केट, यहाँ आ गए हैं। इसे यहाँ पर बेंगलोर का मिनी चौपाटी भी कहा जाता है। यहाँ पर ये पूरी मार्केट, पूरी एक लेन जो है, ये पूरी खाने के स्टॉल से भरी पड़ी। आपको डिफरेंट टाइप का फूड यहाँ पर मिल सकता है, आप अपनी पसंद का फूड यहाँ एंजॉय कर सकते हो। तो हम ये पूरी मार्केट में भी हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या चीज़ हमें अपनी पसंद की क्या क्या मिल सकती है। तो ये इतना फेमस है, यहाँ पर लोग स्पेशली अपने पसंद के खाने के लिए आते हैं वीवीपुरम में। तो दोस्तों अब ये हमारा आज का लास्ट है, अब हम जाकर के घर थोड़ा आराम करेंगे, पूरे दिन घूमते घूमते थक गए हैं। तो कल हम फिर आगे मैसूर के लिए निकलेंगे। नमस्कार दोस्तों।